क्या कभी ऐसा होता है कि जिन रिश्तों में दूरियां आ चुकी हों वही रिश्ते मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत बन जाएं? सोचिए, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई दिखाई दे और तभी कोई अपना आपका हाथ थामकर आपको फिर से खड़े होने की हिम्मत दे, तो वह पल कितना खास होगा। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ बीते दिनों की परेशानियां हैं, दूसरी तरफ एक नई शुरुआत का सपना। लेकिन क्या यह नई शुरुआत आसान होगी या फिर इसके सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी? कहानी के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज का यह भावनात्मक मोड़ हर किसी के दिल को छू जाएगा। और अगर आपको ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या कभी ऐसा होता है कि जिन रिश्तों में दूरियां आ चुकी हों वही रिश्ते मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी ताकत बन जाए? सोचिए, जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझती हुई दिखाई दे और तभी कोई अपना आपका हाथ थामकर आपको फिर से खड़े होने की हिम्मत दे, तो वह पल कितना खास होगा। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक तरफ बीते दिनों की परेशानियां हैं, दूसरी तरफ एक नई शुरुआत का सपना। लेकिन क्या यह नई शुरुआत आसान होगी या फिर इसके सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी? कहानी के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज का यह भावनात्मक मोड़ हर किसी के दिल को छू जाएगा। और अगर आपको ऐसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वसुधा के मैं फिर से शुरुआत करूंगी कहने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। चंद्रिका के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि सबसे मुश्किल काम किसी टूटे हुए इंसान को फिर से उम्मीद देना होता है। लेकिन नई शुरुआत का फैसला लेना एक बात थी और उसे हकीकत में बदलना दूसरी। वसुधा के मन में अब भी कहीं ना कहीं डर मौजूद था। उसे बार बार यही लग रहा था कि अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो शायद वह खुद को दोबारा संभाल नहीं पाएगी। चंद्रिका ने उसकी झिझक को समझ लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से सपनों को छोड़ देना गलत जरूर है। वसुधा ने उसकी बात सुनी और गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपनी पुरानी असफलताओं के बारे में सोचती रहेगी तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने फैसला कर लिया कि इस बार वह पूरे दिल से कोशिश करेगी। अगले ही दिन दोनों ने पुराने सामान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। खाली पड़े मर्तबानों को साफ किया गया, मसालों की सूची बनाई गई और नए तरीके से काम शुरू करने की योजना तैयार होने लगी। वसुधा हर छोटी चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों में अब पहले वाली चमक धीरे धीरे लौट रही थी। चंद्रिका उसे बार बार याद दिलाती कि यह सिर्फ एक कारोबार नहीं बल्कि उसकी पहचान की वापसी है। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। घर के कुछ लोगों को यह फैसला ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्हें लग रहा था कि पुरानी बातें भूलकर फिर से वही काम शुरू करना ठीक नहीं होगा। कुछ ने तो यह भी कहा कि अगर पहले मुश्किलें आई थीं तो इस बार भी आ सकती हैं। ऐसी बातें सुनकर वसुधा का आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगाने लगा। वह चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी कि क्या सच में वह सही रास्ते पर चल रही है। तभी चंद्रिका उसके पास आई और बोली, दुनिया हमेशा सवाल पूछेगी, लेकिन जवाब तुम्हें अपनी मेहनत से देना है। ये बात वसुधा के दिल को छू गई। उसने तय कर लिया कि अब वह किसी की नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होगी। दिन बीतते गए और दोनों पूरी मेहनत से तैयारी करती रहीं। घर का एक छोटा सा हिस्सा फिर से अचार बनाने के काम के लिए तैयार किया गया। मसालों की खुशबू धीरे धीरे पूरे घर में फैलने लगी। यह वही खुशबू थी जो कभी वसुधा की मेहनत और सफलता की पहचान हुआ करती थी। उस खुशबू को महसूस करके उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देने लगी। चंद्रिका ने मजाक करते हुए कहा, लगता है तुम्हारे अचार की खुशबू ने पहले ही सबको अपना दीवाना बना दिया है। ये सुनकर वसुधा हंस पड़ी। बहुत दिनों बाद उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उस पल उसे महसूस हुआ कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर साथ देने वाले लोग हों तो हर दर्द हल्का लगने लगता है। धीरे धीरे पहली खेप तैयार होने लगी। हर मर्तबान को वसुधा बड़ी सावधानी से तैयार कर रही थी। वह चाहती थी कि इस बार उसका हर कदम पहले से ज्यादा मजबूत हो। चंद्रिका हर समय उसके साथ खड़ी रहती, कभी उसका हौसला बढ़ाती, कभी उसे हंसाने की कोशिश करती और कभी उसकी छोटी छोटी गलतियों को प्यार से सुधार देती। एक शाम जब दोनों काम खत्म करके बैठी थीं तो वसुधा ने भावुक होकर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं कभी यह हिम्मत नहीं जुटा पाती। यह सुनकर चंद्रिका की आंखें भी नम हो गईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रिश्तों की असली पहचान मुश्किल समय में ही होती है। यह सुनते ही वसुधा ने एक बार फिर उसे गले लगा लिया। इस बार यह सिर्फ धन्यवाद का आलिंगन नहीं था, बल्कि उस भरोसे का प्रतीक था जिसने उसे टूटने से बचा लिया था। दोनों की आंखों में खुशी और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे अचार का काम आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय होने लगे थे जिन्हें वसुधा की यह वापसी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
कहीं ना कहीं एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी, और शायद आने वाला समय उनकी दोस्ती, हिम्मत और विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे वसुधा के इस नए सफर में कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं और क्या चंद्रिका हर कदम पर उसकी ढाल बनकर खड़ी रहेगी, तो कहानी का आखिरी भाग जरूर देखिए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला मोड़ दिल को छू लेने वाला होगा। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन वसुधा के चेहरे पर अब भी बीते दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ समय में उसने बहुत कुछ खोया था। उसका छोटा सा अचार का काम, जो उसकी मेहनत और सपनों की पहचान था, कई मुश्किलों की वजह से बंद हो गया था। घर के एक कोने में रखे खाली मर्तबानों को देखकर उसे बार बार वही दिन याद आते थे जब उसका बनाया अचार लोगों की पहली पसंद हुआ करता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वह चाहकर भी खुद को दोबारा संभाल नहीं पा रही थी। उसके मन में डर था कि कहीं फिर से कोशिश करके उसे एक और हार का सामना न करना पड़े। उसी समय चंद्रिका धीरे धीरे उसके पास आई। उसने देखा कि वसुधा चुपचाप बैठी हुई है और उसकी आंखों में एक अनकही उदासी है। चंद्रिका कुछ पल तक उसे देखती रही और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अगर एक बार गिरने से इंसान सपने देखना छोड़ दे तो दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वसुधा ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसे लग रहा था कि अब शायद सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। चंद्रिका ने उसके पास बैठकर धीरे से कहा, तुमने सिर्फ अचार नहीं बनाया था, तुमने अपने सपनों को आकार दिया था। और सपने कभी खत्म नहीं होते, बस उन्हें फिर से जीने की हिम्मत चाहिए। यह सुनकर वसुधा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वह अकेली नहीं है, कोई है जो उसके सपनों पर अब भी विश्वास करता है। कुछ देर तक दोनों चुप बैठी रहीं। फिर चंद्रिका अचानक उठी और घर के अंदर जाकर कुछ पुराने मर्तबान, मसाले और नोटबुक लेकर आई। उसने सब कुछ वसुधा के सामने रखा और मुस्कुराकर बोली, चलो आज से फिर शुरुआत करते हैं। यह सुनकर वसुधा हैरान रह गई। उसने कहा, क्या सच में यह सब फिर से हो सकता है? चंद्रिका ने तुरंत जवाब दिया, अगर इरादा मजबूत हो तो हर सपना फिर से जी उठता है। वसुधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। शायद बहुत दिनों बाद उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। उसने धीरे धीरे उन पुराने नोट्स को देखना शुरू किया जिनमें उसने कभी अपने अचार की अलग अलग रेसिपी लिखी थीं। हर पन्ने के साथ उसकी पुरानी यादें लौटने लगीं। उसे अपने संघर्ष याद आए, अपनी मेहनत याद आई और वह खुशी भी याद आई जब पहली बार उसके बनाए अचार की तारीफ हुई थी। चंद्रिका ने कहा, इस बार हम सिर्फ अचार नहीं बनाएंगे बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी वापस लाएंगे। यह सुनकर वसुधा की आंखों में चमक आ गई। उसने पहली बार पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ मैं फिर से कोशिश करूंगी। यह सुनते ही चंद्रिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भावुक होकर वसुधा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की खुशी के थे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सारी पुरानी परेशानियां पीछे छूट गई हों और उनके सामने सिर्फ एक नया रास्ता हो जो उम्मीद और मेहनत से भरा हुआ था। घर के बाकी लोग भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। हर किसी को महसूस हो रहा था कि जब अपने साथ खड़े हों तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। वसुधा ने अपने आंसू पोंछे और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। चंद्रिका मुस्कुराई और बोली, यही तो मैं सुनना चाहती थी। उस दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले उदासी थी, वहीं अब नई ऊर्जा और उम्मीद दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या यह नई शुरुआत इतनी आसान होगी? क्या आगे आने वाली चुनौतियां वसुधा और चंद्रिका की हिम्मत को फिर से परखेंगी? यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग तक जरूर बने रहिए। अगर आपको यह भावनात्मक कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे कहानी में आने वाला मोड़ और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।